मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं फिर कबीर ग्रंथावली के ज्ञान विरह को अंक के कुछ दोहे लेकर आया हूँ। दोहा नंबर 4, 5 और 6 है। 4 दोहे और रह जाएंगे, अगले वीडियो में आ जाएगा। ज्ञान विरह के अंग में मात्र 10 साखी है। चलिए देर न करते हुए चौथी साखी शुरू करता हूँ, जो साखी इस प्रकार है। जल उठा झोली जली, खपरा कुटिस कूटी, जोगी था सो रमि गया, आंसड़ी रही विभूत। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब ज्ञान विरह की आग जल जाती है तो उसमें जोगी की झोली भी जल जाती है और खप्पर भी आग की तेज ज्वाला में फूट जाती है। तब जाकर जोगी अपने स्वरूप से लीन हो जाता है, यानी उसका अहंकार मिट जाता है। जिस आसन पर जोगी बैठा रहता है वहाँ केवल राख ही बचती है। कहने का अभिप्राय यह है कि ज्ञान के पैदा होने से साधक के वस्त्र, वेशभूषा, पहनावा तथा सांसारिक आवश्यकता की कोई जरूरत नहीं पड़ती। साधक का सांसारिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसे संसार से कोई मतलब नहीं रहता, वह संसार से विरक्त हो जाता है। मित्रों, यहाँ जानना अति आवश्यक है कि झोली का मतलब है आपके लिए वह कर्म, और खपरा का अर्थ है कर्मों का प्रतीक। जब यह सब नष्ट हो जाते हैं तो जीव उस अवस्था में भगवान का रूप धारण कर लेता है। यहाँ 2 अलंकार हैं का समायोजन किया गया है, जो कि अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। गीता में भी कहा गया है, ज्ञान की आग सभी बुरे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है, राख कर देती है। इस वीडियो का दूसरा दोहा जो इस प्रकार है। अग्नि जूं लागी नीर में, कंदू जलिया झारी, उतर दक्षिण के पंडिता, रहे विचार विचार। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पानी में आग लग गई है। मित्रों, इस साखी के सदगुरु कबीर साहब ने उलटबासी साखी का प्रयोग किया है और आग में सारा कीचड़ भर गया। चारों दिशा में पंडित यह विचार कर रहे हैं, किंतु इस मर्म को कोई नहीं समझ पा रहा है। यहाँ नीर को आत्मा का रूप माना गया है। इसमें प्रतीक को गुण और धर्म के आधार पर किया गया है कि आत्मा तो शीतल है और शुद्ध है। यहाँ पर दैविक और भौतिक तापों से दूर रहता है, अछूता रहता है। इस पर विषय वासनाओं का कीचड़ ऊपर से मिल गया है और वह आत्मा को ऊपर से माया के रूप में ढक लिया है। इस साखी का सीधा अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। सदगुरु कबीर साहब उलटबासी के रूप में यह समझाने का प्रयास किया कि ज्ञान की आग में विषय वासनाओं का कीचड़ जब जाता है, उस उलटबासी का अर्थ चारों दिशा के पंडित
काफ़ी चिंतन करने के बाद भी आज तक नहीं समझ पाए। इस साखी में कई अलंकार हैं और वो दर्शाते हैं कि इस विचार करते करते कितने ज्ञानी मर गए मगर समझ नहीं पाए। सदगुरु कबीर साहब ने इस उलटबासी साखी के माध्यम से ज्ञानी और पंडितों को चुनौती देना चाहते थे कि आग पानी में कैसे लगी, और जब ज्ञान की आग लग जाती है तो अज्ञानता का कीचड़ जल जाता है। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम साखी जो इस प्रकार है। दो लागी शायर जलया, पंछी बैठे आई, दाधी देह न पालने, सतगुर गया लगाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे अंतःकरण के सागर में ज्ञान विमुख की आग लग गई है, मेरा अंतःकरण जलने लगा है, लेकिन किनारे पर बैठा विषय वासना रूपी पंछी इस उम्मीद में अभी तक बैठा है कि उसको पिछले की तरह फिर वह अपने अहंकार रूपी सागर में जाकर आनंद ले। सदगुरु कहते हैं कि एक बार ज्ञान विरह की आग में जली हुई शरीर दोबारा फलती फूलती नहीं है। सदगुरु द्वारा लगाई गई ज्ञान की विरह की आग मेरे शरीर के अंदर हमेशा जलती रहती है और वह आग विषय वासनाओं को मेरे पास आने का मौका ही नहीं देती। यह भी साखी उलटबासी साखी का एक नमूना है। मित्रों, चलते चलते एक साखी को और पूरा कर दे रहे हैं। वो साखी इस प्रकार है। गुरु दाधा चेलिया जलिया, बिरहा लागी आगी, तिड़का बपुड़ा उबरया, गल पूरे की लागी। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस ज्ञान विरह की आग में शिष्य और गुरु दोनों जल रहे हैं। इसलिए गुरु का गुरु तत्व और शिष्य का शिष्य तत्व दोनों यहाँ समाप्त हो जाता है। इन दोनों में परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। इसलिए दोनों की जलने की से बच गए हैं। इस साखी में भी उलटबासी शैली का प्रयोग किया गया है। विरह की ज्वाला में स्थूल का नाश होना निश्चित है और केवल सूक्ष्म तत्व वही शेष रह जाता है। जैसे देखा जाए, आग लगने पर तिनका पहले जल जाता है। वही यहाँ कहना उचित होगा कि विरह की आग जलने से शिष्य में गुरु की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि शिष्य विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। इसलिए उसे ज्वाला की तेज से तेज गुजरना पड़ता है। मित्रों, यह साखी का अर्थ, इस वीडियो का अर्थ आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आगे इसी तरह की वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए मित्रों दिल से धन्यवाद।